Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Kashish. Good morning, Sanjana. Good morning, Divya. Good morning, Diksha. Good morning, Kamini. Good morning, Sandhya. Good morning, Madhu. Good morning, Shivani. और टेस्ट कैसा रहा भाई? गुड मॉर्निंग स्नेहा. एक्चुअली कल टाइम नहीं मिल पाया तो फिर मैंने सबका रिजल्ट अभी कंपाइल नहीं किया है. आज कर दूंगा मैं. अब भाई जिनके 6 से कम है तो 6 से कम क्यों आ रहे हैं भाई? ऐसी क्या दिक्कत हो रही है आपको, ये बताओ. इतना टफ पेपर था क्या वो? अजय आपके मार्क्स भी कम है, 5 है ना? कितने हैं? यस सर 5 है। क्यों है भाई इतने कम? रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? ये समझ नहीं आ रहा. सर रिवाइज किया था सर, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बना। देखो ऐसा है, खुद से भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको लगता है मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करो. इंटरनेट पे क्वेश्चंस की कमी नहीं है. मेरी साइड से जितना होगा मैं उतना करवाऊंगा. लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे से अभी ये भी नहीं हो पा रहा, मैं अगर इस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो आप थोड़े और इजी इजी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो. तभी यस कॉन्सेप्ट सर। स्ट्रांग होगा. ठीक है? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चंस ढूंढो. नेट पे मिल जाएंगे, चैप्टर का नाम डालो, उसके आगे लिखो एमसीक्यू. जैसे ही लिख दो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, बस. काफी सारे आ जाएंगे. उनको सॉल्व करो, उनको पढ़ो. जो नहीं सॉल्व हो रहा है उसके सॉल्यूशंस पढ़ो. तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. यस सर। सौमिक, आप मेरे को ये बताओ कि एस्केलेटर वाला सॉल्यूशन आपने कैसे किया था? बताओ सौमिक. सौमिक बता दो भाई, अनम्यूट करके बता दो. सौमिक जी कहाँ गए? प्रेक्षा, आपके भी मार्क्स कम है. कितने हैं? 6 हैं? ठीक है, ग्रुप में सेंड करो. प्रेक्षा. और भाई किसी ने ऐसा भी किया था कि नाम नहीं लिखा और एक बार क्या करा, 5 मिनट के अंदर अंदर टेस्ट सबमिट कर दिया, जिससे उसको ये पता लग गया कि सारे राइट आंसर कौन से हैं. ठीक है? और उसके बाद दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा उसने, नाम डाल के. तो भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो. यहाँ मेरे को इम्प्रेस करके कुछ नहीं होगा.
यहाँ गलती कर लोगे और उसको इम्प्रूव कर लोगे तो वो आपके लिए फायदा है, ठीक है। देखो कम मार्क्स आना बुरी बात नहीं है, बुरी बात क्या है कि कम मार्क्स आने के बाद जब आपका नेक्स्ट टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी अगर आप थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, मान लो अगर इस बार आपके 5 मार्क्स है तो अगली बार 6 आने चाहिए, ऐसा नहीं कि अगली बार 5 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, मतलब कि कुछ सीख रहे हो आप। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए। स्मृति आपके भी मार्क्स कम थे। सौमिक जल्दी भेजो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, शायद 3 मिनट हो गए उस बात को कहे। सिक्स थे स्मृति के, तो भाई जिसके 5 6 आ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दो, जिनके 8 9 है चलो ठीक है, अच्छा करा है अपने टेस्ट में। उत्तीर्ण आपके कितने हैं? उत्तीर्ण यस सर। कितने हैं? सर 7। 7 है, तो कम कैसे हो रहे हैं? सर वो मैंने सर इस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया था। अच्छा, अब सौमिक मेरे को एक बार ये एक्सप्लेन करके समझाओ इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, क्योंकि ये आंसर जो है ये बुक का छापा हुआ आंसर है, ठीक है, और कल आपके आए हैं 11 मार्क्स। तो अब आप मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर दो ताकि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो जाए, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि आपने ये बुक में से कॉपी करके मेरे को भेजा है। तो आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो एक बार अनम्यूट करके। देखो ये बुक का ना हूबहू सॉल्यूशन है, और अगर आप खुद से कर रहे हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। बताओ सौमिक, एक्सप्लेन करो जरा मेरे को। नहीं पर्सनल नहीं समझाना, अभी सबके सामने समझाओ भाई, मेरे को सबके सामने सुनना है अभी ये कैसे करा है आपने, मेरे को इसका बस सब कॉन्सेप्ट समझा दो, मेरा डाउट क्लियर कर दो। और सेकंड वर्कशीट के आंसर अभी तक नहीं आए मेरे पास आपके, आपने बोला था मैं भेज दूंगा, और ये बात बोले हुए शायद 4 दिन हो गए, और आपने ये बोला था कि मैं अभी भेज रहा हूँ। बताओ समझाना ही नहीं समझाना सौमिक, फिर मैं 11 मार्क्स से कंसीडर नहीं करूंगा अगर आप मेरे को समझाओगे नहीं तो। ठीक है मैं नहीं करूंगा भाई, ये कॉपी करा हुआ आंसर है, खुद से अगर आपने करा होता तो एग्जैक्ट सेम आंसर वो बुक वाला कैसे हो जाएगा बताओ, याद तो कोई करके बैठता नहीं है। ओके ठीक है, एज माई विश। भाई एक्सप्लेन जब नहीं कर सकते तो इसका मतलब तो यही है ना चीटिंग करी है, वरना एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम है।
पर्सनल में क्या एक्सप्लेन करोगे बताओ, घर आओगे मेरे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई जिसके फुल मार्क्स आ जाते हैं ना, और फिर यही होता है क्योंकि पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, और मुझे पता था कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस कोई नहीं कर सकता इसमें, और अगर कर भी सकता है तो भाई एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो 1 मिनट रुको बस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर आप दो कोई भी वेक्टर्स ले रहे हो एंड उनको मतलब एंड टू एंड अगर आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। एंड टू एंड का मतलब ये है कि एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया और उसकी जहां पर एंडिंग हुई वहीं से आपने जो दोबारा दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो जब आप तीसरी साइड मतलब मिलाओगे सो दैट कि एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए, तो वो जो तीसरी साइड है वो आपको रिजल्टेंट देगी, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट निकालते कैसे वो मैंने आपको बताया था डिराइव करके। आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करोगे, एक थीटा एंगल मान लिया जो कि आपका पी और क्यू के बीच में है, और उसके बाद आपने ओसीबी जो ट्राइंगल इसमें दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे और उसके बाद क्या करा आपने फिर दो वैल्यूज और कैलकुलेट करी थी, एक एसीबी में आपकी कॉस थीटा थी और एक थी आपकी साइन थीटा। तो उसमें से एसी और बीसी की वैल्यू आपने और निकाल लेनी है और इसमें जो है आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है, और सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आपको डिराइव करने के बाद यहाँ पर मिलेगा वो आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जो एंगल अल्फा है, ठीक है, हमने जो एंगल अल्फा लिया था वो जो आपका बेस में नीचे पी वेक्टर बना हुआ है उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है। फिगर में जब आप देखोगे तो टेन अल्फा की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीसी अपॉन ओसी हो जाएगी, और ओसी को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो अपने फिगर के अकॉर्डिंग ओ ए प्लस एसी में। तो बीसी की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी कि क्यू साइन थीटा है, और ओ ए जो है वो पी वेक्टर है, और एसी जो है वो क्यू कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो टेन अल्फा हो गया वो क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? ये डेरिवेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन हमने निकाला है इस चीज को हम यूज करते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने में, ठीक है। और एंगल भी आपसे पूछ ले जाता है कि भाई रिजल्टेंट का जो एंगल है वो क्या है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूं सो दैट कि आपको इसको यूज करना आ जाए। 1 मिनट रुको, हाँ।
चलो अभी ऐसे लिख लो क्वेश्चन, अभी वैसे कोई मिल नहीं रहा, मैं सोचा था कोई PYQ मिल जाए। नो सर, एक बार फिर से बता दीजिए, क्यों समझ क्यों नहीं आया ये? तो मैंने बता तो दिया दोबारा से, अभी यही तो करा था। भाई दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, ओसीबी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसमें फिर उसके बाद जो है आपने एसी और बीसी की वैल्यू रख देनी है। एसी की और बीसी की वैल्यू ये आपने निकाल ली है कॉस थीटा और साइन थीटा को यूज करके ट्रायंगल एसीबी में। बस उसके बाद सॉल्व कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा। बस एक बार खुद से भी करके देखना ना, तब क्लियर होगा और अच्छे से, ठीक है। तो चलो अभी क्वेश्चन लिख लो कि अ फोर्स of 5 Newton is acting on an object which is parallel to the, या parallel मत करो, which is in direction, which is in direction of motion of the object. Another force six Newton is also applied at an angle of 60 degree with the first force, ठीक है। तो कैलकुलेट their resultant and direction of resulting force। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग फोर्स का मतलब आपको वही अल्फा एंगल निकालना है, ठीक है। करो फिर जल्दी से।
जल्दी करो। रिजल्टेंट निकल गया सभी का। कामिनी हो गया। सर रिजल्टेंट आ गए, 11 आया है। 11। और वो निकालो दूसरा। हाँ सर, कर रही हूँ। बाकी लोग जल्दी करो। स्नेहा नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा है? फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है बस। खुशी, आपका क्या आंसर आ रहा है? खुशी। खुशी रावत, आवाज आ रही है? दिव्या, आपका हो गया? नो सर। कनिष्का कर लिया? नहीं सर, अभी नहीं करा, कर रही हूँ। भाई कितनी और देर लगेगी इस क्वेश्चन में?
उत्तिष्णा आपका आ गया आंसर? चलो भाई रहने ही दो, फिर अब नहीं हो रहा तो देखो अब कैसे करना है। आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा था, सपोज इधर को मूव कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इसके साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बना के एक फोर्स 6 न्यूटन का इधर लग रहा है। बस हमें इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था, बाकी तो कुछ करना नहीं था। तो अब यहाँ पर देखो, मतलब ये इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, इसी पे लग रहा है। तो अब ये क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो P आप 5 न्यूटन वाले को मान लो, Q आप 6 न्यूटन वाले को मान लो, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कॉस 60 हो जाएगा। एंगल आपको 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25, 36, 2 5 जा 10 इंटू 6 इज 60 इंटू कॉस 60 की वैल्यू मुझे कौन बताएगा? शिखा आप बताओ, शिखा। शिखा बताओ भाई। परीक्षा आप बताओ। 1/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 25 एंड 36 कितना होता है भाई, 6 5 11 61। ठीक है, तो 61 प्लस 30 रूट कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, और इसको ब्रेक कर नहीं सकते, तो ये रूट 91 जो है वो आपका रिजल्टेंट हो गया। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पी, सॉरी पी नहीं, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो क्यू आपने 6 वाले को मान रखा है, 6 ले लिया, साइन थीटा यानी कि साइन 60 अपॉन 5 प्लस 6 इंटू कॉस 60। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू रूट 3/2 नीचे 5 प्लस 6 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम। तो कितना आया, 3√3 अपॉन ये कितना बचा, 5 प्लस 3 8। ये आपका 10 अल्फा हो गया। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो उसको ऐसे लिखते हैं हम, 10 इनवर्स ऑफ 3√3/8। √91 तो आ गया था 3 4 लोगों का, बाकी ये किसी ने नहीं निकाला सही से। कामिनी आपका क्या आ रहा था, √3/3। सर वो मेरा मैंने बाय मिस्टेक 9 लिख दिया था नीचे तो। अच्छा, तो अब समझ आया कैसे करते हैं, यस सर अब आ गया। और बाकी लोगों को आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir.
चलो एक क्वेश्चन और लिखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना करना इसी को यूज करके, ठीक है? फिर ब्रेक लेंगे, तब तक ये कर लेना सॉल्व। तो क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड have a resultant equal to either of them in magnitude. The angle between them is, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आया था एम्स के एग्जाम में 2001, ठीक है? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि एक अगर P है तो दूसरा भी P है, और साथ में ही लिखा है कि उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड क्या है? P ही है ना, दोनों का P है, तो उनमें से किसी एक का लोगे तो P ही आएगा। यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब P और P मान लिया, और उनका रिजल्टेंट भी P के बराबर ही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? बोलो, किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. यस सर। डाउट है तो पूछ लो फिर जल्दी से। चलो फिर करो फिर इसे, ठीक है? 8:20 पे मिलते हैं।